हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट फिर से उसी जगह पे लिया है जिस जगह से इस वीक का ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था। तो देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। एंड आज फ्राइडे है एंड पिछले 5 या 6 वीक का जो फ्राइडे का क्लोजर है हमेशा रेड कैंडल हुआ है। तो जानेंगे डिटेल में दोस्तों, तो बने रहेगा चैनल के साथ। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। दोस्तों, इस चैनल पे जितनी भी मैं बातें करता हूँ, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस हो, ये सारी बातें जो है दोस्तों इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी बातों के बेसिस पे अगर आप कोई शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग ओपन करते हो दोस्तों, तो उसका जो रिस्क एंड रिवार्ड है दोस्तों, उसको आपको खुद ही मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों, इसके अलावा ये याद रखिएगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। फिर भी आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है, साथ ही साथ मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे बना हुआ है। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का चार्ट जो है, जहां से हमारा वीक का स्टार्ट हुआ था, हम ऑलमोस्ट उसी जगह पे आ गए। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगभग कंसेक्यूटिव जो है आपका छठा वीक है जब ऐसा कुछ हो देखने को मिल रहा है। जहां पे हमारा वीकली स्टार्ट हुआ था कैंडल, उसी के नियर बाय जाता हुआ दिख रहा है। एंड मतलब साफ समझ में आ रहा है कि हर वीक जो है 2 या 3 दिन हम अपसाइड मूव दिखा रहे हैं और मैक्सिमम टाइम और उसके अलावा जितने भी टाइम हम डाउनवर्ड दिखा रहे हैं। तो क्या आज का कैंडल रेड होगा? पिछले 5-6 वीक का पैटर्न देखें, अगर हम मंडे टू थर्सडे तक मूव भी कर लेते हैं अपसाइड, तो फ्राइडे को कैंडल हमारा मैक्सिमम टाइम जो होता है रेड क्लोज होता है। एंड आज फिर से फ्राइडे है, यानी कि फ्यूचर चार्ट का क्लोजर है। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो है बिल्कुल ही सपोर्ट जोन को ब्रेक कर चुके हैं। जो मैंने आपको कल के वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम होल्ड नहीं कर पाते हैं 33,400 का लेवल, तो फिर हम नीचे जाते हुए देख सकते हैं अप टू 30,000 भी। एंड जो मेजर सपोर्ट मिलेगा वो 32,000 के आसपास मिलेगा एंड उसके बाद जो है 31,000 के आसपास मिलेगा गाइज। तो कुछ वैसा ही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई जो है कल का दिन जो क्लोजर है ऑन द स्पॉट, यानी कि ऑन द लाइन जो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका, इसके ऊपर क्लोज हुआ है। एंड उसके बाद फिर भी हम कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं। अभी ऑब्वियसली दिन का क्लोजर होने में टाइम है, तो ये दिन के क्लोजर के बाद ही डिसाइड होगा कि ये और नीचे जाता है, इस लेवल तक जाता है, या फिर यहीं से बाउंस बैक करता हुआ दिखता है। हिस्ट्री जो पिछले 5-6 वीक का रहा है उस हिसाब से ये और नीचे जा सकता है और आरएसआई हो सकता है 41 के आसपास हमें क्लोजर देखने को मिले आज का। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा नीचे ही जाए फ्राइडे के दिन भी। तो अगर कोई भी शॉर्ट टर्म में अगर अपसाइड मूव आता है एंड अगर हमें अल्टीमेटली जो क्लोजर है इसके ऊपर मिलता है, तो वो बहुत ही ज्यादा, जो कह सकते हो, पैटर्न जोन से बाहर निकलने के लिए कंटिन्यूसली जो बुल एफर्ट है वो देखा जाएगा। अगर ये नहीं कर पाता है, नीचे क्लोज हो जाता है, तो लास्ट सपोर्ट होगा 40। अगर हम उसे भी होल्ड नहीं कर पाते तो आने वाले वीक्स में फिर हम जो है नीचे का लेवल वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं एंड वो जो होगा अच्छा नहीं होगा बिटकॉइन के लिए। क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ पे अल्टीमेटली हम जो है हायर लोज मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहे हैं लगभग 8 जून से लेके पूरे जून के मंथ में। लेकिन अगर हम फिर से डाउनफॉल दिखाते तो इट हाई पॉसिबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे हायर लोज था और यहाँ पे लोअर लोज बना, लोअर हाई बना। एंड तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम यहाँ पे लोअर लो बनाए, और अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन आपको वापस से 30,000 के बिलो भी जाते हुए दिख सकता है। तो क्या ऐसा होगा? डेफिनेटली जो पैटर्न है ये अलग अलग जगह पे सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, उसको क्लियर करता है, उसी के बेस पे होता है। लेकिन हमें ब्रेकआउट करने के लिए अपसाइड मूव चाहिए आरएसआई पे, जो हमें नहीं मिल रहा है। वीक के स्टार्टिंग में हमने काफी अच्छा मूव दिखाया, लेकिन रेजिस्टेंस 50 का लेवल हमें प्ले आउट करता हुआ दिखा है, रेजिस्टेंस मिला है। एंड डेफिनेटली प्राइस मोमेंटम की बात करूं तो जो 36,000 के अराउंड में, जो मैंने आपको कहा था 37,000 के आसपास जो है हाई रेजिस्टेंस जोन बना हुआ, वहां से जो रिजेक्शन मिला है वो कंटिन्यूसली फॉल बैक करते हुए वापस से हम 33,000 के बिलो आ गए हैं गाइस। एंड सकोस्टिक आरएसआई डेफिनेटली, अगर आप इतने बैक टू बैक 2-3 दिन जब आप क्लोजर रेड कैंडल करते हो तो इस पे असर देखने को मिलेगा। अब ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, क्या ये ऐसा कुछ मोमेंटम दिखाएगा या फिर ये वाकई डाउनफॉल होता है? अगर ये वापस से डाउनफॉल होता है गाइस, तो बी रेडी फॉर द 30,000 लेवल रीटेस्ट। एंड अगर अगर यहाँ पे आज का दिन कैसे भी करके हम साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड दिखा देते हैं, ग्रीन कैंडल क्लोज कर लेते हैं, या जहां पे हमारा कैंडल है वहीं पे मेंटेन कर लेते हैं 33,000 के ऊपर, तो डेफिनेटली जो है हम अभी भी जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड मूव आने वाले 2-3 दिनों में भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जितने भी बुलिश सिनेरियो बन रहे थे वीक के स्टार्टिंग में, चाहे वो बिटकॉइन के हो चाहे ऑल्ट कॉइन को हो, वो कल के मूव के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली बात करूंगा उन सब की डिटेल में, लेकिन मैंने कुछ चेंजेस, जो मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था कि लाइन जो है अब चेंजेस करना बनता है, क्योंकि जो हमारे येलो लाइन था, येलो लाइन अगर आपको याद हो, यहाँ पे येलो लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब वो येलो लाइन जो है डेफिनेटली हमारा ट्रेंड लाइन जरूर रहेगा, लेकिन जो डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है हम उसे डिसेंडिंग ट्रायंगल अब नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें इतने बार फेक आउट हो चुका है, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, वो अल्टीमेटली सिग्निफिकेंट जो डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है वो नहीं कहा जाएगा।
तो अल्टीमेटली कहा क्या जाएगा? तो गाइज इतने सारे पैटर्न यहाँ पे बने हुए हैं एंड कोई भी पैटर्न सक्सेसफुल नहीं हुआ है, चाहे वो डब्ल्यू पैटर्न हो, चाहे वो डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, या फिर हॉरिजेंटल लाइन सपोर्ट हो, या फिर वर्टिकल लाइन सपोर्ट हो, सारे के सारे, चाहे वो डिसेंडिंग ट्रायंगल ही क्यों ना, वो जो है सब के सब जो है कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुए हैं लेकिन फेल हुए हैं, कहीं ना कहीं नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट हुए हैं, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली फेल हुए हैं। तो कोई भी पैटर्न पिछले 1.5-2 महीने से हमें सक्सेसफुली काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहा है गाइस। वॉल्यूम जो डिजायर्ड है हर एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करने पे, वो नहीं आ रहा, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम कंटिन्यूटी नहीं बना पाएंगे जो कि हम कर पा रहे हैं। एंड मैंने कुछ आपको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश किया। डेफिनेटली ये जो व्हाइट लाइन आपको दिख रहा होगा, जो एक तरीके से फॉलिंग वेज बना हुआ था, उससे हम डेफिनेटली काफी दिन पहले 10 जून के आसपास ही बाहर आ चुके थे। एंड जब बाहर आए थे तो डेफिनेटली हम 40,000 का लेवल रीटेस्ट किए थे। लेकिन अगर मैं उस लाइन को अब डिलीट कर दूं, क्योंकि अब जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रखता, तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं टू मेक आउट दिस पैटर्न क्लियर, अगर मैंने डिलीट कर दिया तो भी जो है यहाँ पे 3 लाइन आपको जो है ब्रॉन में दिख रहे होंगे। ये 3 लाइन जो है अगेन से एक काइंड ऑफ कह सकते हो फॉलिंग वेज जो है बना रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें भी जो है एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है। आप अगर जो प्रीवियस जो फरवरी का जो टॉप आया था, अगर उससे पैटर्न ड्रॉ करोगे तो वहां पे काफी ज्यादा हमें सपोर्ट देखने को मिला हर लेवल पे। कैंडल क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट हमें मिला, स्पेशली अर्ली डेज ऑफ मई के आसपास। एंड उसके बाद एक दूसरा सपोर्ट जोन देखने को मिला जो कि हमें अप्रैल का जो पीक था, एग्जैक्टली नहीं बट उसका जो रिसेंट जो सेकंड टाइम जो आया था, वहां से अगर मिड वाला कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करो तो वहां पे आपको हर लेवल पे जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। आपको स्टार्टिंग में हम इसके ऊपर कर रहे थे, जैसे हमने इसको ब्रेकआउट किया हम काफी नीचे मूव किया एंड यहाँ से सपोर्ट मिला, एंड जितने बार भी हम इसे गए रिजेक्शन मिलता रहा इस लाइन के आसपास, एंड अल्टीमेटली जो है यहाँ से बाउंस बैक जब हम किए तो वापस सपोर्ट की तरह काम किया एंड अपसाइड मूव किए। एंड अपसाइड मूव की बात करूँ तो रिसेंटली जो अप्रैल एंड में जो हमारा जो मई में कहें, मई में जो हमारा रिसेंट जो पीक था लगभग 59,000 60,000 के आसपास, वहां से एक ट्रेंड लाइन अभी जो है रेजिस्टेंस देता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ था काफी हैवी ब्रेकआउट हुआ था, अपसाइड मूव भी देखने को मिला था, लेकिन रिजेक्शन मिला इस पॉइंट से। एंड ये इस लाइन को आप देखोगे ध्यान से तो कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो क्या हम इससे बाहर आ पाएंगे कभी भी? क्योंकि हम जो है अभी भी इसी जोन के अंदर बने हुए हैं। डेफिनेटली हम बिल्कुल ही एंड पोजीशन में बन गए हैं, लेकिन जो अगला जिस हिसाब से ये ट्रायंगल का डेज दिखा रहा है उस हिसाब से हम अभी भी 7 जुलाई तक वर्स्ट केस में इसके अंदर रहेंगे, अगर हम इसी प्राइस रेंज में मेंटेन रहते हैं। अगर हम नीचे चले जाते हैं गाइस तो उसकी वैलिडिटी वैसे ही बढ़ती जाएगी एंड डेफिनेटली उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग लेवल पे। तो क्या ये जाएगा? उसके लिए इंपॉर्टेंट है देखना ये दो टेरिटरी, यानी कि जो ये रेक्टेंगुलर शेप है, यहाँ पे हमें फर्स्ट हाफ में मई के बिल्कुल क्लोजर जो है इसके ऊपर देखने को मिला था, एंड फिर उसके बाद जब पहली बार हमें क्लोजर इसके नीचे देखने को मिला, उसके बाद एक फेक आउट आया अपसाइड की तरफ, फिर अल्टीमेटली डाउनफॉल आया एंड हमने वापस से ब्रेक किया। एंड कहाँ पे? ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल है, यानी कि 31,800 के आसपास या 31,500 के आसपास, जो टू बी प्रिसाइज कहूं, जो इसका अपर जोन है उसके ऊपर हमेशा हमें जो है कैंडल का क्लोजर मिला। विक डेफिनेटली हमें नीचे जाता हुआ दिखा। एंड अगर लोएस्ट अभी जो बॉटम आया था वहां से हायर लो जो हम मेंटेन कर रहे हैं, अगर मैं उसको भी देखूं तो अभी जो रिसेंटली हम देख पा रहे हैं, अगर आप देखोगे इस लाइन से हमने अपसाइड मूव दिखाया, तो अभी जो वर्स्ट सिनेरियो में जो विक जा सकता है, कल का विक डेफिनेटली क्लोजर लिया, इस लाइन के ऊपर लिया, येलो लाइन के ऊपर लिया, लेकिन ये विक जो है अभी भी नीचे की तरफ जा रहा है। एंड ये विक का जो मेन सपोर्ट मिल रहा है वो 32,400 के आसपास है। अगर इस विक टू विक को कनेक्ट करूं मैं, अगर ये इस लेवल के बिलो जाता है गाइस, इस लेवल के बिलो जाता है एंड अगर कैंडल क्लोज करता है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी अगेन 30,000 लेवल ओवर दिस नेक्स्ट 3 डेज। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है डेली क्लोजर, एंड फ्राइडे का जो डेली क्लोजर हमेशा ही रेड हुआ है डेफिनेटली पास्ट 6 वीक में, कोई जरूरी नहीं ऐसा होगा, बट डेफिनेटली उसके लिए हमें बाहर आना होगा इस ट्रायंगल जोन से 1 आवर के चार्ट पे, एंड जो कि अभी जो है होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डेफिनेटली हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से इस येलो लाइन के आसपास क्लोजर बना लेते हैं आज का, भले रेड ट्रायंगल हो, तो भी हम कहेंगे काफी ज्यादा सेफ फील करेगा बिटकॉइन, क्योंकि हम फ्यूचर के चार्ट पे क्लोजर बनाएंगे आज के फ्राइडे के दिन। एंड डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट होगा कि इसके ऊपर जाए, क्योंकि फिर मंडे को हमें इसी जोन के आसपास लेवल देखने को मिल सकता है अगर कोई अपसाइड मूव आता है। डेफिनेटली अभी फ्यूचर पे के चार्ट पे जो है रिसेंटली पास्ट के जो एक वीक में जो मूव आया उसमें कोई गैप नहीं बना हुआ है, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो गैप बन सकता है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। लेकिन अगर हम इसके ऊपर क्लोजर लेते हैं एंड वीकेंड में अपसाइड मूव दिखाते हैं, तो दैट विल बी द मच बेटर थिंग्स रेदर देन कि हम इसके नीचे क्लोज करें एंड फिर हम जो है वीकेंड में और कंटिन्यूसली नीचे जाए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। बिटकॉइन कैन ट्राई इवन द बाउंस फ्रॉम दिस लेवल। ऑब्वियसली वीकेंड में ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, जब वीकडेज में वॉल्यूम नहीं है
तो वीकेंड में क्या ही वॉल्यूम होगा। सकोस्टिक आरएसआई डेफिनेटली अब 2-3 दिन बैक टू बैक नीचे गया है, तो उस हिसाब से आपका मोमेंटम भी जो है नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक अपसाइड मूव सब कुछ चेंज करके रख देता है, आपको पता है। और आरएसआई लेवल पे डेफिनेटली जो है हम जो है इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट लेवल टेस्ट कर रहे हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट बाउंस बैक, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 1 आवर के चार्ट पे बुलिश हो एंड जो हमारा जो ईएमए रिवन है उसमें हमारा जो है कंटिन्यूसली अपसाइड देखने को मिले रादर देन डाउन साइड, जो कि शॉर्ट पोजीशन हमने बना रखा है एंड हमारा जो सेकंड अटेम्प्ट था वो फेल हो गया है। तो आज के दिन हो सकता है हम वापस से इस लेवल के ऊपर आने की कोशिश करेंगे 33,300 के ऊपर। अगर हम इसको मेंटेन कर लेते हैं पूरे दिन एंड हम अपसाइड मूव दिखा देते हैं, दैट वुड बी द गुड मूव अगर बिटकॉइन की बात करें। लेकिन यहाँ पे बहुत हैवी रेजिस्टेंस अब मिलेगा वापस देखने को गाइस, एंड डेफिनेटली 1 आवर पे तभी चेंजेस आएगा जब 15 मिनट्स के चार्ट पे हमें चेंज आता हुआ दिखेगा। अभी फिलहाल लॉन्ग पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रहा है, कुछ कैंडल करता है फिर अल्टीमेटली शॉर्ट बन जाता है। तो अगर इस हिसाब से मोमेंटम चला तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर द बिटकॉइन एंड वी नीड कि बाउंस बैक करे, एंड बाउंस बैक ही ना करे जल्दी से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाए एंड कम से कम जो है उसे इतने देर मेंटेन करे कि 1 आवर के चार्ट भी जो है हमारा वापस से लॉन्ग पोजीशन बना पाए। एंड उसके लिए डेफिनेटली जो है बिटकॉइन को 34,000 या उसके ऊपर ट्रेड करना होगा। 4 आवर के चार्ट पे अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, सपोर्ट आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है 32,000 के आसपास है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो वापस से मिलना शुरू हो गया। जो लॉन्ग पोजीशन हमने बनाया था वो अल्टीमेटली ब्रेक हो गया कल के दिन, वापस से शॉर्ट पोजीशन हमने बना ली। एंड ये डिफरेंस है गाइस, हम ज्यादातर टाइम जो है हम लॉन्ग आवर्स में शॉर्ट पोजीशन में और कुछ ही आवर्स के लिए लॉन्ग पोजीशन बना पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हुआ, जैसे यहाँ पे हुआ और फिर से यहाँ पे हो रहा है। डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे ये फेक आउट बनता है एंड वापस से अगर हम अपसाइड जाते हैं तो मेजर जो रेजिस्टेंस होगा वो 36,400 का लेवल होगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जैसे कि 33,400 देन उसके बाद जो है आपका डेफिनेटली 35,000 के आसपास भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो जो भी बिटकॉइन के चार्ट पे अभी फिलहाल हो रहा है गाइस, शॉर्ट टर्म में फिर से अभी हमें ये पूरे वीक जो है ऑब्वियसली जो बचे हुए दिन है इस वीक में वो हमें रिलीफ देता हुआ नहीं दिख रहा है, अनलेस अंटिल आज का कैंडल हमें ग्रीन मिले एंड अल्टीमेटली हम सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजर दिखाएं वन डे के चार्ट पे तो ज्यादा बेटर होगा। एंड वन डे के चार्ट पे हमें कम से कम जो है 34,000 के आसपास या 33,800 के ऊपर जो है क्लोजर देखने को मिले तो ज्यादा बेटर होगा गाइस बिटकॉइन के लिए। अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट डेफिनेटली वैसा ही मूव करेगा जैसे बिटकॉइन। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इतने अच्छा मूव के बाद जो कि परसों के दिन आया था, कल वापस से हमें अपसाइड जाता हुआ दिखा एंड वापस से ये एक्सपेक्टेड था कि बाउंस बैक करेगा, लेकिन आज के दिन हम उससे भी ऊपर ज्यादा बाउंस बैक कर रहे हैं एंड 10 EMA वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं। इट्स वेरी रिक्वायर्ड कि हमारा जो डोमिनेंस लेवल है इस जगह पे फेल हो, ना कि इसके ऊपर जाए। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं गाइस, वापस से जो है जो एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है ऑल्ट कॉइन में वो फिर से जो है फिसलता हुआ दिखेगा अगर हम इसके ऊपर क्लोजर लेते हैं। डेफिनेटली इतना आसान नहीं होगा इसके ऊपर क्लोजर लेना, लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं इसको ज्यादा सपोर्ट देता है। सकुष्टिक आरएसआई देखो कन्वर्जन होने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली हम जितना टाइम इसके बिलो बिताएंगे उतना अच्छा होगा। और इसके होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो है यहाँ पे फॉल बैक हो नीचे की तरफ। एंड अगर आरएसआई की बात करो, आरएसआई 50 से बाउंस बैक कर रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है, मैंने आपको कल के दिन बताया था, लेकिन अब जो है वापस से इसे रीअटेम्प्ट करना चाहिए नीचे की तरफ। और एक अच्छी बात है, जब बिटकॉइन नीचे जा रहा है डोमिनेंस लेवल ऊपर जा रहा है, वो बहुत अच्छा मोमेंटम बना है, लेकिन अल्टीमेटली बिटकॉइन को ऊपर जाना होगा सो दैट डोमिनेंस लेवल नीचे आए, बट वो नहीं हो पा रहा है। जो ये वाला जो मूव है, ये वाला जो रिलेशनशिप है वो मिसिंग हो गया था मई के मंथ में और जून के फर्स्ट हाफ में पूरा कह सकते हो, लेकिन जून के सेकंड हाफ में ट्राई करने लगा बनाने के लिए, वो मोमेंटम अब बन चुका है कि बिटकॉइन जब ऊपर जाता है डोमिनेंस लेवल नीचे जाता है, बट अल्टीमेटली ये हमारा वर्कआउट तभी करता हुआ दिखेगा जब हमें इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से नीचे की तरफ क्लोजर मिले। कल के दिन हम काफी नीचे चले गए थे 45.5 के आसपास, लेकिन क्लोजर जो है अल्टीमेटली ग्रीन बनाया। आज के दिन क्या हो सकता है, वर्स्ट केस में हम जहां पे हैं वहीं पे क्लोजर बनाएंगे एंड डेफिनेटली जो है 10 EMA में वर्स्ट केस में टेस्ट हो सकता है जो कि 46.57 के आसपास है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट अगर कुछ भी वर्स्ट केस बनता है तो इसी जगह पे क्लोजर मिले एंड अल्टीमेटली जो है बाकी के दिन ये फॉल बैक करता हुआ दिखे। बिटकॉइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करेगा डोमिनेंस चार्ट के लिए भी दोस्तों। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे डेफिनेटली मैंने आपको कल के दिन कहा था कि लॉन्ग पोजीशन बन गया है, लेकिन हम वापस से इसको रीटेस्ट करने के लिए आएंगे, वापस रीटेस्ट कर लिया, क्या हम ऊपर जाएंगे ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे फेल होते हैं गाइस, याद रखना ये जो है फेक आउट कहलाएगा ना कि ब्रेकआउट। एंड याद रखना कि ये जितना भी मोमेंटम था सब कुछ चेंज होता हुआ नजर आएगा एंड अल्टीमेटली आज का कैंडल डिसाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी का जो भी मोमेंटम है, करेंट मोमेंटम 48 के बिलो ले आया है, यानी 50 के बिलो ले आया है आरएसआई को। अगर हमारा कैंडल क्लोजर ऊपर नहीं मिलता है 50 के ऊपर गाइस, तो आने वाले दिन में इथेरियम बीटीसी चार्ट पे वापस से नीचे जाता हुआ दिख सकता है। इस चीज को याद रखना। अभी हम बिल्कुल अभी जो है हम इस जोन में है कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिख सकता है सकुष्टिक आरएसआई पे। ऑब्वियसली कन्वर्जन होता दिख रहा है डेफिनेटली कल के मूव के बाद,
लेकिन अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है एंड हमारा डोमिनेंस लेवल अगर नीचे जाता है तो इथेरियम बीटीसी चार्ट पे हमें यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। याद रखना ये जो है लेवल इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है। एंड यहाँ से अगर ब्रेकआउट वापस से करता है गाइस, ये लोअर हाइस क्रिएट करेगा एंड अल्टीमेटली वी विल रीटेस्ट दीज लेवल 0.049। ये याद रखना अगर हम इसको होल्ड नहीं कर पाते हैं अगले 2 दिन के अंदर। एंड डेफिनेटली सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 0.057 नेक्स्ट सपोर्ट होगा। एंड रेजिस्टेंस अपसाइड ज्यादा नहीं है। अभी की बात करूं तो सबसे मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 0.067 है एंड डेफिनेटली उसके बाद 0.076, लेकिन वो तब मोमेंटम आएगा जब हम शॉर्ट आवर्स पे बुलिश होंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली जो शॉर्ट आवर्स पे जो है हमारा मोमेंटम है वो वापस से जो है शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड अल्टीमेटली हमारा जो प्रीवियस आवर का कैंडल है वो वापस से इसके बिलो हुआ है क्लोज। तो ये आवर का कैंडल क्या हम वापस से 50 EMA के आसपास जाएंगे 0.0627 के आसपास, एंड क्या हम इसके ऊपर बन पाएंगे। RSI की बात करूं तो ऐसा लग नहीं रहा है। हम वापस से 30 का लेवल रीटेस्ट करने जा रहे हैं 1 आवर के चार्ट पे। एंड अगर ऐसा हुआ तो 0.061 के आसपास हमें पहुंचता हुआ दिखेगा इथेरियम बीटीसी चार्ट पर। एंड अगर ऐसा मेंटेन रहा अगले नेक्स्ट 4 to 8 आवर गाइस, EMA इवन रेड हो जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली जो भी अभी हमें पुलिस मोमेंटम दिखा था ड्यू टू बिटकॉइन वापस से हमें शिफ्ट होता दिखेगा। फॉर्चुनेटली 4 आवर के चार्ट पे हम लॉन्ग पोजीशन मेंटेन किए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल जैसे ही 0.060 के नीचे कैंडल क्लोजर मिलता है बैक टू बैक गाइस, यानी इस सपोर्ट लेवल को अगर हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, अपसाइड मूव नहीं दिखाते हैं, तो ये भी जो 4 आवर का कैंडल है नेक्स्ट 48 to 72 आवर में वापस से रेड होता हुआ दिखेगा। ऑब्वियसली आपको जो है मैगडी जो है रेड होता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या ये वापस से ग्रीन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है, जो कि चांसेस बनता है, 4 आवर के चार्ट पे हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, 50 से ऊपर है, अगर हमें वर्स्ट केस में 49 तक या 50 तक जाते भी हैं एंड फिर वहां से बाउंस बैक दिखाते हैं, तो ये रिज्यूम हो जाएगा मोमेंटम अपसाइड। तो इंटरेस्टिंग होगा आज का क्लोजर कैसा मिलता है, क्योंकि आज का क्लोजर डिसाइड करेगा बिटकॉइन कितना ज्यादा और डाउन जाएगा। आज का क्लोजर डिसाइड करेगा इथीरियम और बाकी के ऑल्ट कॉइन कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि जो भी ये लॉन्ग पोजीशन बन रहा है ये फेक ऑल्ट भी बन सकता है गाइस, अगर हमने मेंटेन नहीं किया। एंड इंपॉर्टेंट लेवल 50 का RSI हम ऊपर नहीं दिखाते हैं अगर वन डे के चार्ट पे, इथेरियम के BTC चार्ट पे। ऑब्वियसली USD चार्ट पे भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला एंड हम वापस से उसी रेंज में पहुंच गए हैं। सपोर्ट लेवल कहां पे है 1994, यानी $2000 हम वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले आवर्स में। सकोस्टिक RSI नीचे जाता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली हम रीटेस्ट करने वाले आने वाले आवर्स में ही नहीं, आने वाले दिन में भी हो सकता है इथेरियम जो है डाउनफॉल दिखाए एंड वापस से जो है इथेरियम $1600 की तरफ मूव हो सकता है। याद रखना इस बात को, आज के कैंडल क्लोजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आज का कैंडल का क्लोजर कैसा मिलता है। 50 RSI से हमें रिजेक्शन मिल रहा है, अगर हम बाउंस बैक दिखाते हैं गाइस अगले 2 दिन के अंदर तो ठीक है, अगर नहीं दिखाते हैं तो वापस से $1600 इथेरियम जा सकता है, क्योंकि डेफिनेटली इस ड्यूरेशन में हमारा बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे जाता हुआ दिखेगा। इन सब चीजों को माइंड में रखना। एंड गाइस ये जो मोमेंटम बन रहा है ये सारा कुछ बिटकॉइन डिसाइड कर रहा है फिलहाल, ये याद रखना। ऑल्ट कॉइन में जितने भी मूव्स आए हैं टाइम से पहले मैंने आपको बोला था इथेरियम अभी मुझे एक डेढ़ वीक और जाता हुआ दिख रहा है, तो उसमें जल्दी मोमेंटम आया, लेकिन वो अभी मेंटेन नहीं कर पा रहा, होल्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि बिटकॉइन अपना पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रहा। तो इंटरेस्टिंग होगा बिटकॉइन कब होल्ड कर पाता अपना पोजीशन, इंटरेस्टिंग होगा कि डोमिनेंस चार्ट हमारा कैसे प्ले आउट करता है इस ड्यूरेशन में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम कब आएगा। वॉल्यूम डिसाइड एवरीथिंग, वी आर मिसिंग वॉल्यूम, एंड यही रीजन है कि हमारा कोई भी सपोर्ट लेवल के ऊपर हम चले जाते हैं, वो सपोर्ट लेवल सपोर्ट की तरह काम नहीं करता, रेजिस्टेंस लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। रीजन बिंग वॉल्यूम नहीं आ रहा, वॉल्यूम मिसिंग है मार्केट में। आज का जो क्लोजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस पे नजर बना के रखूंगा। कोई भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम एंड ट्विटर पे सबसे पहले अपडेट दे दूंगा आपको। अगर अभी तक नहीं बने हुए तो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे चले जाइए, वहां पे मेरे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सभी के लिंक बने हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।